हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र सीरीज, जो जनवरी फरवरी मार्च तक की जो करंट अफेयर है उसको कवर करने का काम करेगी। जो भी अगर महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाले हैं, आपका आर ओ यूपीपीसीएस, आरपीएफ, एसआई, ये सभी और यूपीपी री एग्जाम, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले क्या करेंगे, उसका रिवीजन करें, उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न था, स्मार्ट वॉच से भुगतान करने का तरीका किसके साथ साझा हुआ है? तो स्मार्ट वॉच से भुगतान करने का तरीका एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने शुरू किया है। और ये किसके साथ समझौता इसने किया है? नाइस और मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर कर किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है? स्मार्ट वॉच से भुगतान होगा। क्लियर। अब बात करते हैं, हमारे देश के कुल जीडीपी का 60% हिस्सा ऑटोमोबाइल से आता है। ये क्वेश्चन पूछने जाने की प्रबल संभावना है। ठीक, हमारे देश के कुल जीडीपी का 7% हिस्सा किससे आता है? ऑटोमोबाइल से आता है। फिर बात करें वर्ष 2023 की, भारत की बेरोजगारी दर 3.1% या जारी की गई है, मतलब है बेरोजगारी दर। और किसके द्वारा आंकड़ा जारी किया गया? एनएसएसओ द्वारा जारी आंकड़ा किया गया। क्लियर। अब बात करते हैं, महिलाओं के बीच घटकर ये कितनी हो गई है? 3%। ठीक, और पुरुषों के बीच घटकर ये कितनी हो गई? 3.2%। फिर शहरी बेरोजगारी की बात करते हैं, 5.2%। ग्रामीण की करते हैं 2.4%। ठीक, अब बात करते हैं, भारत सरकार ने कुछ देशों के लिए, मतलब बांग्लादेश और यूएई पर प्रतिबंध लगा दिया था प्याज निर्यात के लिए, तो उसको प्रतिबंध को हटा दिया है और उसको अनुमति दे दी है दोनों देशों को कि वो प्याज निर्यात कर सकते हैं। फिर चांदी तरकसी को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ? कटक, उड़ीसा में। ठीक, और हमने बताया जंगरोधी इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई? हिसार, हरियाणा में। कहाँ? हिसार, हरियाणा में। फिर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बरौनी, बिहार में। किसने किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर है अगला, दूर संचार विभाग ने अपराध साइबर पर अंकुश लगाने के लिए टच सुविधा लॉन्च की है। क्या है? टच सुविधा लॉन्च की है, जिससे क्या होगा? अपराध और साइबर अपराध इनमें कमी हो सकेगी। ठीक, फिर भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में के निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी है। बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी है, और किसकी सिफारिश पर? आर एन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर अनुमति दी है। भारतीय बैंक संघ आईबीए ने अपना नया अध्यक्ष एम बी राव को नियुक्त किया है। किसको? एम बी राव को। फिर है, एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर समझौता किया है और लॉन्च किया है नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक, टाइटन कंपनी के साथ। भारत ने इंडोनेशिया के साथ राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करने हेतु समझौता किया है। ठीक, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, लेकिन अब नूसंतारा हो जाएगी, क्योंकि जकार्ता जो है वहाँ पर द्वीप पर स्थित है, तो वहाँ पर पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण अब उसकी राजधानी परिवर्तित कर दी गई है। फिर क्या है, विश्वनाथ समिति ने 2021 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के गठन की सिफारिश की थी। किसने? विश्वनाथ समिति ने। इसमें क्या है, एक ही ग्रुप या एक ही समूह के नीचे बहुत सारे बैंकों को क्या करना? संगठित कर कर और पूरे बैंकिंग क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। ठीक, फिर भारत और इटली के बीच दूसरा दूतावास कहाँ हुआ? नई दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर बिहार सरकार ने स्टार्टअप की शुरुआत की। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिडबी बैंक के साथ समझौता किया है। इसके साथ सिडबी बैंक के साथ, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। तो ये तो जो प्रश्न कराए थे उनका रिवीजन कराया, और आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो दोस्तों, जो सीरीज चल रही थी घटना चक्र की, उसके आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमने बताया, एक मूडीज एक पत्रिका है। ठीक है, मूडीज के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि G20 जो देश हैं, अब तो G20 बंद हो गया है, लेकिन G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी? वो भारत की अर्थव्यवस्था को उसने बताया है। किसने बताया है? मूडीज ने। क्या बताया है? G20 के जितने भी देश हैं उसमें, उन देशों में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसकी है? भारत की, इंडिया की। ठीक, कितनी है? 6.8%। कितनी है? 6.8%। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा। फ्लिपकार्ट ने अपना डिजिटल भुगतान समाधान के लिए, अपने ऑनलाइन भुगतान के लिए या डिजिटल भुगतान समाधान के लिए फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवाएं पेश करने की एक समझौता किया है। उसने कहा है फ्लिपकार्ट ने कि यूपीआई सेवाएं हम देंगे, और इसके लिए उसने एक्सिस बैंक के साथ
समझौता किया। कौन सी बैंक? एक्सिस बैंक। क्लियर। फिर अगला है कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोकेट फीता शिल्प, क्रोकेट फीता शिल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोकेट फीता शिल्प जो है यह एक जीआई टैग प्रदान किया है नरसापुर। नरसापुर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो क्रोकेट फीता शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, नरसापुर आंध्र प्रदेश का है। ठीक, अगला है रियावन लहसुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रियावन लहसुन जो है इसको जीआई टैग दिया है, रतलाम जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। फिर है मांजुली मुखोटा, मांजुली मुखोटा तो आपको पता होगा असम में, मांजुली द्वीप भी वही पे है। ठीक, फिर मांजुली पांडुलिपि पेंटिंग, ये भी कहाँ है? ये वैष्णव संस्कृति से संबंधित है, ये भी कहाँ है? असम की ही है। क्लियर। फिर अगला है अंबाजी सफेद संगमरमर, अंबाजी सफेद संगमरमर ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया है? गुजरात को। किसको? गुजरात को। अगला है आदिवासी पोशाक, उसका नाम क्या है? रिशा। क्या है? रिशा। और वो कहाँ है? त्रिपुरा से संबंधित। किससे? त्रिपुरा से। फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मीडिया कंपनी बनाने के लिए, मीडिया कंपनी बनाने के लिए एक समझौता किया है। किस कंपनी के साथ? वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ। वॉल्ट डिज्नी के साथ क्या किया? समझौता किया, वो अपनी मीडिया कंपनी एक बनाएगा। क्लियर। फिर अगला है 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये अबू धाबी यूएई में हुआ। कहाँ हुआ? अबू धाबी यूएई में हुआ। अगला है भारत में वर्चुअल एटीएम, भारत में वर्चुअल एटीएम की शुरू करने की घोषणा किसने की है? पेमार्ट इंडिया। पेमार्ट इंडिया ने क्या किया है? वर्चुअल एटीएम सबको उपलब्ध कराएंगे। क्लियर। एचडीएफसी क्रेडिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एचडीएफसी क्रेडिला ये शिक्षा ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है। एचडीएफसी क्रेडिला जो है शिक्षा ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है। फिर अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई में संशोधन कर उसे 100% एफडीआई किया है। किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अंतरिक्ष क्षेत्र में। क्लियर। फिर है गन्ना का एफआरपी, ये मूल्य है 315 से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अब इसका मूल्य लागू होगा 1 अक्टूबर 2024 से। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। यह वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 8% अधिक मूल्य है, 8% अधिक मूल्य। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं। मूडीज के अनुसार अर्थव्यवस्था भारत की सबसे तेज G20 देशों में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसकी विकास दर कितनी है? 6.8%। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है, फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवाएं देने के लिए। ठीक। फिर अगला है क्रोकेट फीता शिल्प को जीआई टैग, ये नरसापुर आंध्र प्रदेश में है। रियावन लहसुन को जीआई टैग दिया है रतलाम जिला मध्य प्रदेश का। मांजुली मुखोटा ये असम का, और आपका मांजुली पांडुलिपि पेंटिंग जो है ये वैष्णव संस्कृति से संबंधित है, ये भी असम में है। ठीक। फिर अंबाजी सफेद संगमरमर ये गुजरात को जीआई टैग दिया गया है। फिर आदिवासी पोशाक रिशा ये त्रिपुरा को दिया गया। ठीक। फिर बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मीडिया कंपनी बनाने के लिए वॉल्ट डिज्नी से समझौता किया है, वॉल्ट डिज्नी से समझौता किया। फिर है 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी यूएई में। भारत में वर्चुअल एटीएम की शुरुआत की घोषणा किसने की है? पेमार्ट इंडिया ने। एचडीएफसी क्रेडिला जो है यह शिक्षा ऋण प्रदान करती है। केंद्रीय मंडल ने एफडीआई में संशोधन कर 100% एफडीआई अंतरिक्ष क्षेत्र में कर दी है। फिर गन्ने का एफआरपी मूल्य 315 से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। लागू होगा इसका 1 अक्टूबर 2024 से। फिर है यह वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 8% अधिक है, लगभग 8% अधिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो घटना चित्र सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको कराया। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।